गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कंस्ट्रेंट टॉपिक हम लोग का चल रहा था, तो कंस्ट्रेंट मैंने बताया वो रूल्स होते हैं जिसमें डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं, जो फील्ड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वहाँ पर लगाया जाता है। मैं बता चुका कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे कि देख सकते हैं ये फील्ड है, ये कॉलम है, और आप इस कॉलम में देखेंगे हर एक वैल्यू यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ यदि मैं किसी फील्ड में मैं करना चाहूँ, किसी एट्रीब्यूट को बनाना चाहूँ कि उसके प्रत्येक फील्ड्स जो हों, वैल्यूज़ हों उस फील्ड के, वो सारे यूनिक हो, तो ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? एसक्यूएल यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हुए। तो यूनिक कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। ये यूनिक कंस्ट्रेंट जो होता है वो यह सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम के प्रत्येक वैल्यूज़ हों वो डिफरेंट हो, सेम ना हो। बोथ द यूनिक एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड अ गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स। तो देखिए, जो प्राइमरी की, अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की भी बनाते हैं ना, तो उस दौरान भी वो सारे, जिस फील्ड को मैंने प्राइमरी की बनाया उसके सारे, है ना, जिस जिस कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाया उस फील्ड या उस कॉलम के सारे वैल्यूज़ यूनिक ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और उसी तरीके से एक यूनिक कंस्ट्रेंट होता है, वह भी किसी फील्ड को यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हम किसी फील्ड को यूनिक डिक्लेयर कर देते हैं तो उस फील्ड के सारे वैल्यूज़ होंगे वो यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली हैज़ अ यूनिक कंस्ट्रेंट। जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है उस एसक्यूएल जो है ना, एसक्यूएल आरडीबीएमएस जो है, बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली उसको एक यूनिक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हमने किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाया तो ऑटोमेटिकली उसके सारे वैल्यूज़ जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सारे यूनिक ही एक्सेप्टेबल होंगे उस टेबल में। However, you can have many unique constants as per table, but one primary key constant per table। तो हालांकि हम जो टेबल बनाते हैं उसके मल्टीपल कॉलम्स को हम यूनिक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो प्राइमरी की होता है, एक प्राइमरी की होता है किसी भी एक टेबल में। आई बात समझ में? मतलब हम किसी टेबल में के जो कॉलम्स होते हैं वो कई कॉलम्स को यूनिक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की एक ही होगा किसी भी कॉलम के लिए। सिंटैक्स है सिंपल सा, क्रिएट टेबल पर्सन। जैसे ये आईडी फील्ड है ना, पर्सन नाम का टेबल बना रहे हैं, उसमें एक आईडी एट्रीब्यूट है इंटीजर टाइप का, उसे मैं, सिंटैक्स थोड़ा सा मिस्टेक है, नो, यहाँ पर सिर्फ यूनिक लिखना है हम लोगों को, सिंटैक्स में सेव कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आईडी वाला है ना, आईडी फील्ड है, उसका डेटा टाइप इंटीजर, इसको यूनिक करना चाहता हूँ, मतलब इस कॉलम के सारे वैल्यूज़ यूनिक होने चाहिए। तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर यूनिक कीवर्ड ऐड कर देंगे, और लास्ट नेम या स्टूडेंट नेम है ना, वेर कैर उसका डेटा टाइप हो गया, एज इंट। ये 3 कॉलम है इस बेसिकली। इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊँ। तो चलिए मैं कोई एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज़ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या रखूँ, कुछ भी रख लेता हूँ। सपोज़ गैजेट 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 डेटाबेस बना लेता हूँ। उसमें एक टेबल बना लेता हूँ मोबाइल नाम से, क्रिएट टेबल मोबाइल, और
MOB ID रख देता हूँ, मोबाइल ID, डेटा टाइप इंटीजर, और इसकी वैल्यू मैं चाह रहा हूँ यूनिक UE, और यहाँ पर मोबाइल का ब्रांड नेम एक ले लेता हूँ, ब्रांड नेम, इसका डेटा टाइप ले लेता हूँ varchar 255 लेंथ दे देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस मोबाइल, सॉरी क्रिएट टेबल मोबाइल। ओके, मैं इस क्वेरी को चला रहा हूँ तो कौन से डेटाबेस में भाई, गैजेट में ना, तो मैंने तो इसे सेलेक्ट किया ही नहीं, तो यूज़ गैजेट। तो अब मैं इसमें है ना गैजेट जो डेटाबेस उसमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था डेटाबेस को, तो वो एरर आ रहा था। तो एक टेबल क्रिएट हो गया मोबाइल नाम से, कौन से डेटाबेस में, गैजेट में। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें अगर मैं देखूँ DESC, तो इसमें देखिए दो फील्ड है, मोबाइल ID और ब्रांड नेम। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है मोबाइल ID का, और इसका varchar, और इसको मैंने क्या किया, यूनिक किया है ना, यूनिक किया। इसका मतलब मोबाइल की जो ID है वो जितना भी ID मैं इंसर्ट करूँ वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री नहीं दे सकता हूँ किसके लिए, मोबाइल ID के लिए, ठीक है। हर एक इस कॉलम के हर एक वैल्यू जो होंगे वो सारे यूनिक होंगे। एक बार मैं करके देख लूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है मोबाइल, वैल्यूज़ मैं अगर ID दे देता हूँ 1000 और ब्रांड नेम दे देता हूँ सपोज़ नोकिया, ठीक है, ये तो ले लिया। और मैं यदि सेम ID के साथ में है ना, मैं अगर इंसर्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ एरर आएगा, डुप्लीकेट एंट्री फॉर है ना 100 फॉर की MOB ID, तो डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं कर रहा है, यूनिक होना चाहिए। तो अब मैं ID को चेंज करके देखता हूँ, सपोज़ 101, सपोज़ यहाँ पर मोबाइल का सैमसंग दे देता हूँ, ये ले लिया। मतलब आप ID फील्ड को, यदि आप MOB ID को आपने यूनिक बनाया है तो वहाँ पर आप यूनिक वैल्यू ही आप इंसर्ट कर पाओगे, आप सेम वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाओगे, है ना। सैमसंग मैं क्या करता हूँ, ID चेंज कर देता हूँ 102 और सैमसंग को वही रख देता हूँ, तो ये अलाउ कर दे रहा है। बट ID वाले फील्ड को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर मैं सारे वैल्यू को मैं देखूँ एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, मोबाइल, तो देख सकते हैं ID यूनिक है पूरा, हालांकि ये ब्रांड का जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है। आई बात समझ में। तो ये तो था यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या उपयोग है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।